राजस्थान में भले ही इन दिनों चुनाव नहीं हो, लेकिन सियासी बयानबाजी का पारा ठीक उसी तरह से गर्म है जैसे चुनावी माहौल में होता है। सत्ता पक्ष है, सरकार भाजपा की है। ऐसे में संगठन के जो मुखिया है उनका दायित्व बन जाता है कि तमाम इन आरोपों पर वो जवाब दे। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। वैसे मदन राठौड़, क्योंकि 1 साल का लगभग आपका कार्यकाल अगर नियुक्ति से और निर्वाचन तक देखते हो जाता है, सरकार को बने हुए 1.5 साल से ऊपर का समय हो गया, 2 साल लगभग हम होने वाले हैं। कांग्रेस इस तरह से जो आरोप लगा रही है उसको किस तरह से आप देखते हैं? कहाँ तक कांग्रेस के आरोपों में को मानते हैं? देखिए, कांग्रेस ने कोई आधारभूत आरोप लगाए नहीं है। कांग्रेस कोई किसी भी प्रकार का, जैसे कोई भ्रष्टाचार से संबंधित ऐसा कोई है भी नहीं, तो कोई आरोप है भी नहीं। उनके पास क्या आरोप है? कोई आरोप वैसे कोई आधार सहित कोई आरोप हो तो बोले सही, ऐसा कुछ है भी नहीं। केवल यूँ ही बेबुनियाद बातें कर देने से क्या होता है? बाकी कहीं भी मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस ने कोई गंभीर किसी भी प्रकार का कोई हमला किया हो। है नहीं उनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल बेबुनियाद कुछ भी बोल दिया तो वो तो कोई जनता भी उसको गंभीरता से लेती नहीं है और ना हम गंभीरता से ले रहे हैं। पर्ची सरकार को लेकर लगातार विपक्ष बोलती रहती है, ये इसका कोई तोड़ भाजपा की तरफ से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वो लगातार इसी बात पे कहती है कभी पर्ची बदल सकती है, मतलब नैरो माइंड सेट करने की लगातार बात करते हैं। देखिए, ये कुछ नहीं है, खिसियानी बिल्ली वाली स्थिति है, खंबा नोचे। अब उनको कुछ भी नहीं पता। उनके यहाँ तो सब कुछ डिक्टेटरशिप चलती है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक विचार विमर्श के बाद में निर्णय होता है और निर्णय सब ठीक ढंग से हो रहा है। सरकार अच्छे काम कर रही है। पता नहीं इनको क्या पर्ची लग रही है, मतलब वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, न समझा पा रहे हैं, न कोई इसका कोई आधार दे पा रहे हैं। जब सरकार अच्छा काम कर रही है, जनहित के काम कर रही है, जनता खुश है, हम सारे काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं क्रियान्वित हो रही है, उन दिशाओं में हम काम भी कर रहे हैं, फिर पता नहीं क्यों वो ऐसी बातें बोलते हैं। वो केवल यानी कुछ भी बोल दो, जनता भ्रमित हो जाएगी, ऐसे वो काम कर रहे हैं। जब सरकार सकारात्मक बढ़िया काम कर रही है, उनसे कई गुना श्रेष्ठ है। कांग्रेस सरकार तो आपस में लड़ते थे ना, वो लोग कहाँ उनको राज करने का कहाँ मौका मिला? मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री से लड़ता था, उसको निकम्मा नकारा पता नहीं क्या क्या शब्द प्रयोग कर लिए, और मुख्यमंत्री जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के और कहीं बाड़ाबंदी में लगे हुए थे। और इसी प्रकार से उस समय के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, वो अपने समर्थकों को लेकर के बाड़ाबंदी में लगे हुए थे। उसको कोई सरकार बचाने में लगा था, कोई गिराने में लगा। इसी बचाना गिराना बचाना गिराना, इसी में ही उनके 5 साल निकल गए। काम कुछ किया ही नहीं, और हम काम कर रहे हैं तो हम अनर्गल बातें करके और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे काम की तुलना तो करो। आपने कांग्रेस की पूर्व सरकार और संगठन को लेकर बात की, वो ये आरोप आप पे भी लगाते हैं कि मौजूदा सरकार में सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं है, इसीलिए न संगठन का कुछ टीम अपनी गठित हो पा रही है और न राजनीतिक नियुक्तियाँ हो पा रही है। ये जो गैप है, वो ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। देखिए, वो आरोप लगा रहे हैं जिनका आपस में तालमेल नहीं। मैंने अभी उदाहरण दिया कि सचिन पायलट जी कैसे अपने मुख्यमंत्री से लड़ते थे। हम तो एक हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री है वो खुद 4 बार महामंत्री रहे हैं पार्टी के, प्रदेश के, तो संगठन की अच्छी जानकारी उनको है, और सरकार वो चला रहे हैं। सरकार और संगठन तालमेल तो उससे अपने आप में उसमें अकेले में ही है। उसके पास ही दोनों गुण हैं, सत्ता चलाने का भी गुण है और संगठन का भी गुण है। तो उसके पास दोनों, तो फिर सत्ता और संगठन दोनों ही एक हो गए। जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं अपने हिसाब से संगठन का काम कर रहा हूँ। नेतृत्व की दिशा निर्देशन के अंदर हम काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम हमारा हो रहा है। जहाँ तक मेरा और मुख्यमंत्री जी का मामला है, तो हम दोनों एक बात पूर्वाग्रही नहीं है। कोई विषय मैं लेके जाता हूँ प्लानिंग के साथ, और मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं, और उसमें वो उनकी बात मुझे अच्छी लगती है तो मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ। वैसे ही मुख्यमंत्री जी कोई बात सोच के बैठते हैं, और जब हम आपस में चर्चा करते हैं और मेरी बात उनको समझ में आ जाती है, तो वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है।
जब हम दोनों पूर्वाग्रही नहीं हैं, समझ के आधार पर निर्णय करते हैं, तो ये तालमेल इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हम अपनी मानसिकता बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान की सरकार को सफल करना है, मोदी जी के एजेंडे को सफल करना है, केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत होना चाहिए, ये हमारा एजेंडा है। राजस्थान में हमारी सरकार सही काम करे, जन अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम दे, जनता की सेवा करे, आम लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराए, आम ज़रूरतमंद को मकान उपलब्ध कराए, ज़रूरतमंद को और क्या सुविधाएं चाहिए, चिकित्सकीय सुविधा चाहिए तो वो उपलब्ध कराए, हम उसमें लगे हैं। एक वैसे आप जो राजनीतिक नियुक्तियां और संगठन में जो टीम की बात थी उसको आप टाल गए एक तरह से। देखिए मुझे आरोप ये लग रहा है कि तालमेल के अभाव में ये दिक्कतें आ रही है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तालमेल किसके साथ, संगठन तो हमारा है, उसका फैसला हमको। सरकार और संगठन में नहीं बन पा रहा है। नहीं तो सरकार का संगठन में क्या है, सरकार का संगठन में नहीं है, संगठन संगठन है, उसमें कोई प्रस्ताव होता है तो वो संगठन ले लेता है, संगठन अपने हिसाब से संगठन के नेतृत्व से राय लेता है। हम लोगों का क्या है, देखिए हमने पहले बूथ के चुनाव कराए, बूथ की समिति गठित कर दी, फिर मंडलों के चुनाव हो गए, मंडल की समिति गठित कर दी, जिले के चुनाव हो गए, जिले की समितियां गठित कर दी। हमने प्रदेश की टीम के लिए, और वैसे परंपरा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाना होता है और वहाँ से स्वीकृति आती। ऐसे हमने सारे नेताओं से जो प्रस्ताव लेने थे, हम सामूहिक निर्णय करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हो गया तो मैं डिक्टेटर हो गया, ऐसा नहीं है। स्वयं फैसला कर लूँ, किसी को चर्चा ही नहीं करूँ, ये ठीक बात है क्या? ऐसा संगठन में नहीं होता है। अच्छा संगठन तभी चलेगा जब सबको साथ में लेकर के सामूहिक विचार विमर्श के बाद में निर्णय सामूहिक होता है। तो सामूहिक हम सबसे विचार ले लिया, लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया। अब राष्ट्रीय नेतृत्व से जब भी हमको कोई भी वो देखेंगे, वो भी देख करके बता देते हैं तो हम घोषणा कर देते हैं। ऐसा ही होता है। देखिए हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, सबकी राय से चर्चा करने के बाद में होता है। हाँ, मैं राय लेता हूँ और मानना नहीं मानना ये सर्वसम्मति से फैसला होता है। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूँ कि नहीं मानना इनका, ऐसा नहीं होता है, मानना ही पड़ता है। कभी मान भी नहीं सकते, दोनों बातें साथ में। कई प्रस्ताव स्वीकार भी होते हैं, कई प्रस्ताव स्वीकार नहीं भी हो सकते। 100% किसी का भी नहीं होता है, ये तो होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। सूची जो वायरल हुई वैसे उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि उसमें सूची वायरल नहीं हुई है, ना मेरी सूची थी, ना मेरे दस्तखत थे, ना मेरे नाम से थी। एक प्रपोजल है, प्रपोजल ठीक है, कहीं से कोई लीक कर दिया किसी ने और वो हो गया, तो मैं उसको कोई, मेरी सूची नहीं है। मेरी सूची हमारे एक परंपरा है जो राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार जारी किया जाता है, तो वो नहीं है, वो होगी अब। लेकिन अब ये लोग उसी में मजे ले रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। देखो अब जितने भी प्रोग्राम आए, चाहे तिरंगा यात्रा हो, सिंदूर यात्रा हो, या पार्टी के कार्यक्रम हो, सब हमने शानदार किए। अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन दिवस को मनाया, शानदार, पूरे राजस्थान में सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। तो हमारे कार्यक्रम बढ़िया हो रहे हैं, हमारे दौरे अच्छे हो रहे हैं, हम सब काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, तो फिर किसके पेट में दर्द हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, उन लोगों का पूछो जो हम पर ये कह रहे हैं इनकी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, उनका कभी चुनाव हुए क्या? उनके तो ऊपर से ही थोपे जाते हैं, हम तो नीचे से चुनाव कराते आ रहे हैं। सामान्य बूथ से हम चलते आ रहे हैं और वो तो ऊपर से डिक्टेटरशिप से दे दिए जाते हैं। कभी उनके चुनाव हुए क्या? कभी आपने सुना है क्या कि कांग्रेस के वो स्थानीय स्तर पे कोई चुनाव हुए और फिर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं? ऐसा परंपरा है ही नहीं उनके। हमारे यहाँ चैनल है, एक चैन है पूरी, उस चैन के सिस्टम से आगे बढ़ा जाता है। राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव उस चैन से होते हैं, उनके यहाँ तो ऊपर से थोपे जाते हैं। अब थोपने और वो क्या हमारे बारे में समझेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने वसुंधरा जी का जिक्र किया, अभी बात भी की, और क्योंकि आप उनके साथ में रहे, काफ़ी आपका उनसे स्नेह, लगातार उनके अभी जैसे अभी हाल ही में जो उन्होंने जोधपुर में कहा कि वनवास होता है वो ख़त्म भी होता है,
किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सबकी क्यूरियोसिटी इस बात की है कि वसुंधरा जी का क्या राजनीतिक भविष्य के हिसाब से सबके एक जहन में एक सवाल भी है, क्योंकि आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व भी की तरफ भी नजर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी होने हैं। देखिए, वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता है, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही, केंद्र में भी मंत्री रही, बहुत अच्छी नेता है हमारी। और इस समय सबसे बड़ा बात यह है कि वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। अब उनके बारे में किसी प्रकार की बात सोचना, मैं सोचता हूँ कि ये मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए बहुत मतलब अति हो जाएगी। वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हमारी नेता है, उनके बारे में कोई अनर्गल बात कोई भी सोच भी नहीं सकता। बहुत, और वो सही कहा है उन्होंने, होता है सब प्रकार। किसी का कभी वनवास भी हुआ है, कभी आगमन भी हुआ है, तो वसुंधरा जी तो आज भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वनवास नहीं है उनका, उनका कोई वनवास नहीं है, वो हमेशा सेंटर में है, सबके साथ है, सबके साथ मिल बैठ करके काम करती है। तो इसको कोई लोग उनसे ये जोड़ रहे हैं कि वनवास हो गया, वनवास नहीं है वसुंधरा जी का। वसुंधरा जी प्रासंगिक है, गंभीर है, संगठन की है, नेता है, सोच है। भजन लाल जी मुख्यमंत्री है, वो भी संगठन के हैं, वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं, जिनको जो काम दिया जा रहा है उस काम को वो भी कर रहे हैं। आदरणीय वसुंधरा जी भी कर रही है, आदरणीय भजन लाल जी भी कर रहे हैं, हम सब मिल कर के काम कर रहे हैं। ठीक है, मदन राठौड़ तो उनके सबके निर्देशन से चल ही रहा है। तो ये है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जो जिनसे राजनीतिक सवालों पर चर्चा हुई। बेबाकी से आपने तमाम उन सवालों के जवाब दिए, विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका भी इन्होंने जवाब दिया, और स्पष्ट किया कि कांग्रेस के पास सरकार के खिलाफ इन 1.5 साल से अधिक समय सरकार को हो गया, उसमें कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा कांग्रेस नहीं बना पा रही, सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करके जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश है, जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।